Assalamu alaikum and good morning. I welcome you all guys and the lecture of the series of the anatomy and physiology subject. आज के एनाटॉमी और फिजियोलॉजी सब्जेक्ट में जो टॉपिक हम कवर करेंगे उसका नाम है ब्लड क्लॉटिंग। मतलब खून कैसे मुंजमद होता है, कैसे जमता है। जब कोई भी शख्स किसी भी शख्स को आया माइनर इंजरी हो या मेजर इंजरी हो तो इंजरी साइड से ब्लड जारी होना शुरू हो जाता है और आप देखेंगे थोड़े वक्त के बाद जब आप उस पर प्रेशर अप्लाई करते हो तो प्रेशर अप्लाई करने के बाद थोड़े ही सेकंडों के बाद या मिनट्स के बाद ब्लड जो है ना जारी होना बंद हो जाता है या ब्लड का जारी होना बंद हो जाता है इंजरी साइड से और वो मुंजमद हो जाता है। अब ये जो ब्लड की जो कोगुलेशन है, जिसको मुंजमद होना या जमना, इसका एक बहुत बड़ा प्रोसेस है। इसके अंदर तकरीबन हमारे खून के अंदर तकरीबन 13 के करीब क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं जो खून को मुंजमद करने में या खून के इस मुंजमद करने के मैकेनिज़्म को, इस प्रोसेस को हल करने में हेल्प आउट करते हैं। तो ब्लड कोगुलेशन के दो एग्जाइमेटिक पाथवे हैं। वैसे ब्लड मुंजमद होने के 3 मेन मैकेनिज़्म है। सबसे पहला मैकेनिज़्म ये है कि एक प्रोथ्रोम्बिन फैक्टर होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है थ्रोम्बिन में, और जो फैब्रिन है, वो जो फैब्रोरिजिन जो इनसॉल्युबल प्रोटीन है वो कन्वर्ट हो जाता है, सॉल्युबल प्रोटीन है वो कन्वर्ट हो जाता है इनसॉल्युबल प्रोटीन में, जिसको फैब्रिन कहते हैं। फैब्रिन एक जाली नुमा जो है ना क्लॉटिंग फैक्टर होता है जो आके जो ब्लीडिंग साइड पे आके अटैच हो जाता है। फिर इसके साथ एक कैल्शियम होता है और तीसरा जो है ना FSF। ये तीनों चीज़ें मिल के थ्रोम्बिन, फैब्रिन और कैल्शियम, ये मिल के एक प्लेटलेट्स प्लाक बन जाती है और प्लेटलेट प्लाक्स एक सॉलिड मास में कन्वर्ट हो जाता है और उस सॉलिड मास को क्लॉट कहते हैं। और क्लॉट जब बन जाता है तो खून जम जाता है, मुंजमद हो जाती है। इस तरह ब्लीडिंग जो है ना इंजरी साइड से जो है ना जारी होना बंद हो जाती है। इस पूरे मैकेनिज़्म के पीछे 2 पाथवे होते हैं। एक पाथवे का नाम आइए हम पढ़ते हैं। एक पाथवे का नाम है इंट्रिंसिक पाथवे और दूसरों का नाम है एक्सट्रिंसिक पाथवे। और इंट्रिंसिक पाथवे। इंट्रिंसिक पाथवे जो एक लॉन्ग प्रोसेस से गुज़र के जाके कॉमन पाथवे में पहुंचता है, इसी तरह एक्सट्रिंसिक पाथवे बड़ा शॉर्टर होता है और वो जाके कॉमन पाथवे पे पहुंचता है। अब एक्सट्रिंसिक पाथवे, जब आपको पता है जब ब्लड कोई भी इंजरी होती है तो आपको पता है ब्लड वेसल्स जो होती है वो एंडोथेलियल जो है ना टिश्यू से बनी हुई है। तो जब ब्लड डैमेज होता है, ब्लड टिश्यूज़ डैमेज होती है तो उससे एंडोथेलियल कोलेजन फाइबर जो होती है वो रिलीज़ होती है और वो जो कोलेजन फाइबर रिलीज़ होती है उसका नाम है एंडोथेलियन 1। एंडोथेलियन 1 वो कोलेजन फाइबर से ही रिलीज़ होती है जब कोलेजन फाइबर डैमेज हो जाती है ब्लड वेसल्स। जो एंडोथेलियल 1 है वो क्या करती है, सबसे पहले जो आपका 12 फैक्टर्स है, 12वां जो 12 फैक्टर है वो इनएक्टिव फॉर्म में है, वो इसको कन्वर्ट कर देता है एक्टिव फॉर्म में, जिसको कहते हैं 12A। ए का मतलब है यहाँ पर एक्टिव फॉर्म या एक्टिवेटर। नाउ जब 12 फैक्टर 12A में कन्वर्ट हो जाता है, जब एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो फिर ये क्या करता है, जो आपका 11 फैक्टर है वो जो इनएक्टिव फॉर्म है उसको कन्वर्ट कर देता है 11A में। 12A फैक्टर एक्ट करती है
11th फैक्टर में और 11th फैक्टर को कन्वर्ट कर देती है एक्टिव फॉर्म में, जिसको कहते हैं 11th ए। नाउ 11th ए क्या करेगा, वो अगेन एक्टिवेट करेगा 9th फैक्टर को जो इनएक्टिव फॉर्म में है और उसको कन्वर्ट कर देगा 9th ए में। राइट नाउ, सो नाउ दिस इज द सीरीज जो है ना, ये एक प्रोसेस चल रहा है इंट्रिंसिक पाथवे में। नाउ जो 9th फैक्टर है वो विद द हेल्प ऑफ द 8th फैक्टर 10th फैक्टर जो कि इनएक्टिव फॉर्म है उसको कन्वर्ट कर देगा 10th ए में। किस में कन्वर्ट करेगा, 10th ए में। अब आ जाते हैं इंट्रिंसिक पाथवे में। अब इंट्रिंसिक पाथवे में क्या होता है कि जब टिश्यू को इंजरी होती है, जब भी इंजरी होती है तो टिश्यू से टिश्यू फैक्टर रिलीज होती है, एंड दिस टिश्यू फैक्टर इज कॉल्ड द थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन, and these thromboplastin is called the third factors। अब ये थ्रोम्बोप्लास्टिन जो थर्ड फैक्टर है ये क्या कहते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में टिश्यू फैक्टर इसको कन्वर्ट कर देता है थर्ड ए फैक्टर में। नाउ थर्ड ए फैक्टर जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है वो क्या करेगा, नेक्स्ट जो है ना 7th जो फैक्टर है इंट्रिंसिक पाथवे में, तो 7th को कन्वर्ट कर देगा 7th ए में। क्लियर दैट, 7th फैक्टर कन्वर्ट कर देगा 7th ए में। नाउ द 9th फैक्टर विद द हेल्प ऑफ द 8th फैक्टर जो कि 8th फैक्टर है, विद द हेल्प ऑफ द हेड फैक्टर, विद द हेल्प ऑफ द 7th ए फैक्टर, 7th ए फैक्टर कन्वर्ट कर देगा किसको, 10th ए को। अगेन ये भी क्या कर देती है, 10th फैक्टर को कन्वर्ट कर देती है 10th ए में, और इसी तरह 9th फैक्टर भी कन्वर्ट कर देती है, 9th फैक्टर भी जो कन्वर्ट कर देती है 10th को 10th ए में। नाउ अब ये 7th और 9th फैक्टर विद द हेल्प ऑफ द 8th फैक्टर एंड विद द हेल्प ऑफ द फास्फोलिपिड्स एंड विद द प्रेजेंस ऑफ द कैल्शियम कन्वर्ट कर देगी 10th फैक्टर को 10th ए में, दोनों साइड से। इंट्रिंसिक फैक्टर और एक्सट्रिंसिक फैक्टर 10th फैक्टर पे आके दोनों जो है ना 10th फैक्टर को कन्वर्ट कर देती है 10th ए में। नाउ द 10th ए विद द हेल्प ऑफ द 5th फैक्टर एंड विद द हेल्प ऑफ द फास्फोलिपिड एंड विद द हेल्प ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द कैल्शियम आयन। अब वो क्या, यहाँ से जो है ना नेक्स्ट कॉमन पाथवे स्टार्ट हो जाएगा, कॉमन पाथवे यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। नाउ कॉमन पाथवे में क्या होगा कि जो 10th ए फैक्टर जो एक्टिव फैक्टर बन गया है विद द हेल्प ऑफ द 5th फैक्टर फास्फोलिपिड्स एंड विद द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम, ये क्या करेगा, प्रोथ्रोम्बिन जो कि सेकंड फैक्टर है, कौन सा फैक्टर है, सेकंड फैक्टर है, ये कन्वर्ट कर देगी प्रोथ्रोम्बिन को 10th ए विद द हेल्प ऑफ द 5 फास्फोलिपिड और कैल्शियम से ये कन्वर्ट हो जाएगी थ्रोम्बिन में, थ्रोम्बिन फैक्टर में कन्वर्ट। और इसके ऊपर एक और एंजाइम भी है प्रोथ्रोम्बिनिएज एंजाइम। यहाँ पर क्या होती है, प्रोथ्रोम्बिनिएज एक एंजाइम होती है, वो भी एक्ट करती है। प्रोथ्रोम्बिनिएज एंजाइम प्रोथ्रोम्बिन और विद द हेल्प ऑफ द 10th फैक्टर विद द हेल्प ऑफ द 5th फास्फोलिपिड और इन द प्रेजेंस ऑफ द कैल्शियम कन्वर्ट द प्रोथ्रोम्बिन इन द थ्रोम्बिन फैक्टर्स। नमाज हो रहा है, नमाज के वक्फे के लिए थोड़ा सा हम रुकते हैं, फिर यहीं से स्टार्ट करते हैं। आइए वहीं से शुरू करते हैं, अज़ान के बाद जो अज़ान हुई थी। अब हम यहाँ पर थे कि जो प्रोथ्रोम्बिन है जो सेकंड फैक्टर है उसको विद द हेल्प ऑफ द उसको 10th ए फैक्टर विद द हेल्प ऑफ द 5 फैक्टर फास्फोलिपिड इन द प्रेजेंस ऑफ द कैल्शियम की मौजूदगी में, और एक प्रोथ्रोम्बिएज एंजाइम है जो प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट कर देती है
थ्रोम्बिन में। अब थ्रोम्बिन जो है ना एक्टिव फॉर्म है। अब थ्रोम्बिन क्या करती है, थ्रोम्बिन जो है ना दो फैक्टर्स को एक्टिवेट करती है। पहले तो ये एक्टिवेट करेगी फैब्रिनोजिन, फैब्रिनोजिन। अब फैब्रिनोजिन जो है ना वो फैक्टर 1 है। क्या है? फैक्टर 1। वो इनएक्टिव फॉर्म है। प्रोथ्रोम्बिन फैब्रिनोजिन को कन्वर्ट कर देगी फैब्रिन में। अब जो फैब्रिनोजिन है वो फैक्टर 1 है। अब फैब्रिनोजिन क्या था? वो सॉल्युबल प्रोटीन था। क्या किस फॉर्म में था? सॉल्युबल प्रोटीन के फॉर्म में था। अब जो थ्रोम्बिन है जो फैब्रिनोजिन को कन्वर्ट कर देगा फैब्रिन में, और फैब्रिन क्या है अब यहाँ पर? इनसॉल्युबल है, इनसॉल्युबल प्रोटीन हो गई है। सेकेंड, प्रोथ्रोम्बिन जो फैक्टर 13 है और उस पर एक्ट करके इसको कन्वर्ट कर देती है 13A में। किसमें कन्वर्ट कर देती है? 13A। और 13A को कहते हैं FSF। अब फैब्रिन जो है, फैब्रिन प्लस थ्रोम्बिन प्लस कैल्शियम एंड FSF, ये मिल के क्या कर देती है? जो प्लेटलेट्स प्लाक बनी हुई है, प्लेटलेट्स प्लाक, इसको कन्वर्ट कर देती है क्लॉट के अंदर, सॉलिड मास के अंदर कन्वर्ट कर देती है। क्लियर दैट? जो अब मैकेनिज़्म यहाँ पे आके स्टॉप होना है, आपको समझना है। जो प्रोथ्रोम्बिन जो कन्वर्ट हुआ उसने फैब्रिनोजिन को, जो कि सॉल्युबल प्रोटीन था, उसको कन्वर्ट कर दिया फैब्रिन में, और फैब्रिन जो इनसॉल्युबल प्रोटीन है। अब फैब्रिन प्लस थ्रोम्बिन और इन द प्रेजेंस ऑफ द कैल्शियम, जो कि प्लेटलेट प्लाक बना था, जो कि वीक प्लाक था, उसको स्ट्रॉन्ग जो है ना क्लॉट में कन्वर्ट होने के लिए इसके ऊपर FSF जो है ना 13 फैक्टर है। FSF कहते हैं, इसको कहते हैं फैब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। फैब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर वो फैब्रिन और थ्रोम्बिन और कैल्शियम को के ऊपर मैशवर्क बना के उसको और सॉलिड मास, मिसाल के तौर पर ये फैब्रिन आया और इसने इसको क्या किया? FS ने क्रॉस कर दिया और यहाँ पर कैल्शियम को डिपॉजिट करना शुरू कर दिया। कैल्शियम के ऊपर एक मैशवर्क बनाया, क्रॉस मैशवर्क, और वो क्रॉस मैशवर्क किसका है? FSF का। अब ये जो क्रॉस मैशवर्क बन गया तो ये क्या होगा? एक स्ट्रॉन्ग मास में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड मास में कन्वर्ट हो जाएगा, और इस सॉलिड मास को क्या कहते हैं? क्लॉट। और इस तरह ब्लीडिंग साइड से ब्लड जारी होना बंद हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। ब्लीडिंग साइड से ब्लड की जो ब्लीडिंग हो रही थी वो स्टॉप हो जाएगी ड्यू टू दी क्लॉट की वजह से। मेरे ख्याल में, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर में आपको जो क्लॉटिंग है और क्लॉटिंग का जो मैकेनिज़्म है, जो जब भी आपको कोई इंजरी होती है, जो ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, उस ब्लीडिंग को स्टॉप होने में जो मैकेनिज़्म, कंपनसेटरी मैकेनिज़्म हमारे अंदर कुदरत ने रखा हुआ है, और वो कैसे है ब्लड को जाके मंजमद करता है और ब्लीडिंग साइड पे जाके जम के और ब्लीडिंग को स्टॉप करता है और क्लॉट बना के। अब मैं लास्ट में आप सबसे गुजारिश करता हूं कि मेरे वीडियो लेक्चर को प्रॉपर्ली देखें। इस वीडियो लेक्चर को देखने से आपके एनाटॉमी फिजियोलॉजी में जो आपकी इन्फॉर्मेशन है और आपकी मालूमात है और आपका इल्म है उसमें इजाफ़ा होगा। और आखिरी में आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस करें। बेल आइकॉन को प्रेस करने से जब भी मैं अपना नया वीडियो चैनल अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करूँगा वो आप तक पहुँच जाएगी। आप सबका शुक्रिया।
अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।